अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कि भी थोड़ी देर तक ज़रा करते हैं अटेंडेंस स्टार्ट। प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं थर्ड चैप्टर के साथ साथ, देख यस रहे हैं सर। चीज़ें या नहीं? यस सर। सभी कर रहे हैं या एक दो कर रहे हैं? यस सर। यस सर। नहीं यस सर तो अच्छी बात है। कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं क्या पूछ रहे ना, यानी कि यस सर से क्या मुराद है ना। अच्छी बात। ओके जी, अटेंडेंस करता हूँ ज़रा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, कर लेते हैं स्टार्ट। अब्दुल रहीम रऊफ। यस सर प्रेजेंट। ठीक है जी। उसके बाद है अब्दुल सुबहान। यस सर। ठीक है जी। अब्दुल सुबहान के बाद हमारे पास अली हसन। यस सर। ठीक है जी। अली हसन के बाद हैं जी अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा नहीं है। अमीर हमज़ा नहीं है। चलें जी आसिफ रहमान। यस सर। अच्छा जी, ये भी यस सर किसने कहा? आसिफ रहमान ने। यस सर। ठीक है। शुभा दानियाल अली। यस सर। एहतिशाम। प्रेजेंट सर। ठीक है। फेरोज अहमद खान। प्रेजेंट सर। हमील जफर। हमील जफर नहीं है। हुमैर अनवर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। मोहम्मद उमैर। मियां मोहम्मद उमैर नहीं है जी। ओके जी। मोहम्मद आसिफ मजीद। यस सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम। जुनेद असलम नहीं है। और मोहम्मद तैयब। तैयब भी नहीं है। अबू बकर आजम। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद आकब जहूर। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। असद अशरफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। बिलाल जुनैर। ठीक है, बिलाल बाबर प्रेजेंट हैं। बिलाल जुनैर। प्रेजेंट। बिलाल जुनैर प्रेजेंट है। ठीक है जी। मोहम्मद हुसनैन। यस सर। मोहम्मद हुसनैन ठीक है जी, मौजूद हैं। मोइस सईद। प्रेजेंट सर। ठीक है। रेहान ताहिर।
रेहान तैयार नहीं है? ओके जी। शाज़ेब अशफाक। Present, sir. ठीक है। मोहम्मद उस्मान। Yes, sir. ठीक है। उमर शाहिद। Yes, sir. मुकर्रब अहमद। Present, sir. ठीक है जी, उमर भी प्रेजेंट, मुकर्रब भी ठीक है। रज़ा फैज़। Present, sir. ठीक है। उसामा अफजल। उसामा अफजल नहीं है। वलीद मुख्तियार। Present, sir. ठीक है जी। जैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। ठीक है। चलें जी, हमील जफ़र ने लेट ज्वाइन किया था, उसकी मैंने लगा दी। और कोई जो स्टूडेंट जो लेट आया? सर मैं अमीर हमजा सर। अमीर हमज़ा की भी लगी हुई है और हमील की भी लगी। हाँ ठीक है। और कोई नहीं है जी, चलें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं ज़रा। हमने लास्ट टाइम इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड किया था। ओके जी। एनी हाउ जी, इंटरनल एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे थे और उस पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर हमें गिवन था, वाटर था हमारे पास, हमें फेज़ का नहीं पता था, फेज़ को हमने आइडेंटिफाई किया था टेम्परेचर या प्रेशर से कंपैरिजन करके थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर हमने देखा था। जो चीज़ गिवन होती है उसी का कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास सर अटेंडेंस मार्क होगी। इसकी अटेंडेंस। सर उसामा सर पहले एक मिनट था, सॉरी सर वो एकदम डिसेबल हो गया नेट। अटेंडेंस मैंने लगा लिया है, तो जब कोई बात नहीं, जब लेक्चर के एंड पे पूछता हूँ ना कोई मसला मसाइल, तो जो इसमें रह जाए उसको बता दिया करो, क्योंकि ठीक है हाँ मैंने सर। लगा दी है एक। हाँ, एक दफ़ा मैं अटेंडेंस लगा के पूछता हूँ और एक दफ़ा जब मैं लेक्चर क्विट करने लगता हूँ ना, मैं उस वक्त पूछता हूँ, ठीक है। जी तो उसके अंदर ओके सर। एडजस्ट कर ले, क्योंकि अभी फिर कोई और काम खोल लिया होता है तो फिर वो मामला तो ठीक ठीक नहीं है सर। रहते। ओके हाँ सर। जी, ठीक है जी। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो, अगर एग्जांपल 3.7 को हम डिस्कस करें तो लिखा हुआ कि डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट अ स्टेट ऑफ P इज इक्वल टू 0.5 मेगा पास्कल। तो अगर किलो पास्कल में मैं डील करूं तो 0.5 मेगा कितना होगा मेरे पास? व्हाट इज मेंट बाय 0.5 को अगर मैं किलो पास्कल में लेके जाऊं, 500 किलो पास्कल होगा। सर मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, किलो में आ जाएगा। तो कर लें कितना, 500 किलो पास्कल। सर एक डिवाइड नहीं हुआ 10 की पावर 3 से? 10 की पावर 3 से ये डिवाइड नहीं होगा? जब छोटे यूनिट में जाते हैं ना तो चीज़ें बढ़ती हैं, जब बड़े यूनिट में आती हैं तो कम होती हैं। बड़े यूनिट में अगर आए तो कम होने का मतलब है डिवाइड, जब आप छोटे यूनिट में जाते हैं तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, उसका यस मतलब सर। मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर। सर 500 500 आएगा। 500 किलो। 500 किलो पास्कल, ठीक है। तो वो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली भी आपकी चीज़, मतलब यानी कि कॉन्सेप्ट थोड़ा फर्निश उम्मीद है हो गया होगा। एनी हो जी, और इंथाल्पी है 2890। तो अब देखना ये है कि क्या मुझे फेज़ पता है कि मैं कौन से टेबल में जाऊं और टेम्परेचर फाइंड करके उसको अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर दूं। नो सर, पता लगाएंगे हम। अच्छा जी। और लास्ट टाइम एलएमएस में भी देखता हूँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी।
LMS ओपन करके ना मैं वही ग्राफ ओपन करने लगा हूँ जहाँ पे मैंने आपको टेबल आइडेंटिफाई करना दिखाया था। चलें इसी पे उतनी देर डिस्कस हम करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे हम। एक तो चीज़ ये आ गई ना कि हमें फेज़ इसका गिवन नहीं है, हमें जस्ट ये पता है कि ये वाटर है, ये प्रेशर है और ये एंथैल्पी है और हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना। तो पता लगाने में क्या कोई टेक्निक हमने पढ़ी हुई है? यस सर। सर क्या प्रेशर से करेंगे भी हम? पता कोई लगा थोड़ा सकते हिंट हैं। दें। और सर पी सैचुरेशन वाले टेबल में जाके देखेंगे, वो पी सैचुरेशन की वो वैल्यू देखेंगे हम। पी सैचुरेशन वाले टेबल में जाके किस चीज़ की वैल्यू देखेंगे? एंथैल्पी की सर। सपोज जी पी सैचुरेशन में टेबल में चला जाता हूँ। पी सैचुरेशन से मुराद है आपका सैचुरेशन प्रेशर टेबल वाटर का, यस सर। ठीक है। तो ठीक है जी, मैं वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इंथाल्पी को देखूं, ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और इंथाल्पी में मैं क्या देखूं? इंथाल्पी के 3 कॉलम हैं, HF, HG और HFG। तो उनको देख के बताएं, हेल्प करें हमारी कि देख के मैं क्या करूँ उनको। सपोज देख रहा हूँ, मैं सर देख हम लिया जी जी। एच जी को अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल एच जी को देखते हैं, तो अगर एच जी की ये हमारी जो वैल्यू है वो एच जी से ज़्यादा, तो यानी हम फिर सुपर हीटेड में होंगे। अगर वो एच एफ से कम है तो हम कंप्रेस में होंगे, वो जो कंडीशन आपने बताई थी। अगर इन बिटवीन है तो हम सैचुरेशन वाले में ही होंगे। ठीक है चलें जी, इसको देख लेते हैं कि ये जो बातें अभी रहीम कर रहा है, ये अब आपके सामने मैंने वही LMS का पेज शेयर कर दिया जो कि मैंने आपको ईमेल पे लिंक भी भेजा हुआ था और कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। ऐसी बात ही नज़र आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है जी। सो इसमें हमारे पास जो डेटा है उसको देख लेते हैं ज़रा। अगर आप इस पे देखें तो प्रेशर हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि हम वाटर के सैचुरेशन टेबल में चले जाते हैं। उसकी भी वजह बताऊंगा कि सैचुरेशन टेबल में ही क्यों चले जाते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कंप्रेस की बात मैंने नहीं की, मैंने सुपर हीटेड की बात नहीं की, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वाटर तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि डेटा में वाटर गिवन है, लफ्ज़ वाटर पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है कि सर आप पहली दफ़ा सैचुरेशन टेबल की तरफ ही क्यों हमें लेके जा रहे हैं, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। सो हम सैचुरेशन टेबल में जाएंगे और वाटर का टेबल होगा और प्रेशर टेबल होगा। टेम्परेचर में मैं इसलिए नहीं जा रहा, टेम्परेचर तो मुझे गिवन नहीं है, टेम्परेचर तो मैंने फाइंड आउट करना है। तो सैचुरेशन टेबल में वाटर का प्रेशर टेबल उसमें मैं चला जाऊँगा और जाके मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ वहाँ पर, ये भी पिक्चर के अकॉर्डिंगली मैं ये देखूँगा कि HF HG इनके साथ मैंने कंपैरिजन करना है अपनी गिवन इंथाल्पी का। गिवन इंथाल्पी मैं किसको कह रहा हूँ या मैं H किसको कह रहा हूँ, जो कि मुझे डेटा में गिवन है। डेटा वाली जो इंथाल्पी है उसके साथ फिल वक्त कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो ये मेरे पास इंथाल्पी है। मैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली देख लेता हूँ। अगर इस पिक्चर के आप दरमियान में देखें तो मिक्सचर रीजन ये कहता है, उम्मीद है कर्सर भी साथ साथ मूव कर रहा होगा, ये रेड कलर में मूव करता यस नज़र सर। आ रहा है कर्सर, ठीक है। तो मैं ये देख लूँगा कि अगर मेरी ये वाली इंथाल्पी जो है वो HF से कम हो, और सॉरी HG से कम हो और HF से ज़्यादा हो, कि F और G के अगर दरमियान में इंथाल्पी आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अपना रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर रीजन में रहते हुए सॉल्व करना है। मेरा जो फेज़ है दैट इज़ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन। और अगर ऐसा नहीं होता, मैं राइट साइड पे अगर इसी डायग्राम जो आपके साथ शेयर है इसमें देखूं, अगर सुपर हीटेड मैं देखूं, तो अगर मुझे कुछ ऐसा इलम हो जाए कि मेरी जो गिवन इंथाल्पी है वो HG से ज़्यादा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं सैचुरेटेड रीजन में हूँ, तो सॉरी सुपर हीटेड रीजन में हूँ। तो मेरा जो फेज़ होगा वो सुपर हीटेड वेपर है, मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सुपर हीटेड वेपर से फर्दर सॉल्व होगा। मैं जो टेम्परेचर उसको बताना है मुझे वो सुपर हीटेड टेबल से देख के बताना है। अब मैं टेबल चेंज कर लूँगा अपना, और अगर मेरे पास जो डेटा में इंथाल्पी गिवन है वो अगर HF से कम हो, अगर गिवन इंथाल्पी HF से कम हो तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कॉम्प्रेस लिक्विड रीजन में हूँ। कौन से रीजन में हूँ? कॉम्प्रेस लिक्विड रीजन में। अभी यहाँ पर इंथाल्पी गिवन थी, हमने इंथाल्पी से कंपैरिजन कर लिया। अगर इंटरनल एनर्जी गिवन होगी, इंटरनल एनर्जी से कर लेंगे। वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम से कर लेंगे। मेक श्योर कि जो चीज़ गिवन हो कंपैरिजन डेफिनेट सी बात है उससे ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको इंथाल्पी गिवन है, आप कंपैरिजन करने लग जाएं उसका वॉल्यूम के साथ, कोई कंपैरिजन बनता है?
या आपको हाँ इंथाल्पी गिवन है और हाँ आप सर। इंटरनल एनर्जी के साथ कंपैरिजन करने लग जाए तो वो भी कंपैरिजन नहीं बनता। अब ये मिक्सचर रीजन के अंदर कल हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं उसको कॉपी पेस्ट दे के करा था जल्दी में, किसी ने नोट डाउन नहीं किया। ये फॉर एग्जांपल ये देखें एच और यू मैंने लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी, ये मिक्सचर रीजन के अंदर नज़र आ रही। यहाँ पर गलती से जल्दी से ऊपर से वी, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, वी पेस्टेड था, नो वन नोटिस्ड के क्या हो रहा है। तो वंस वी आर डूइंग, जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ा मैं एक बंदा नहीं हूँ, हम 30 लोग हैं, समझ लगी ना, 30 आप और मैं, हम 31 लोग हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट द ओनली वन, हम आपस में वी आर लाइक अ टीम, तो हम 31 खैर एनी हो। तो ये मैंने ये अब प्रॉपर लिखा हुआ है कि वी का कंपैरिजन वी से ही है, एच का कंपैरिजन एच से ही है, इंटरनल एनर्जी का कंपैरिजन इंटरनल एनर्जी से, किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन करना नहीं बनता। समझ रहे हैं ना बात को। यस इस सर। पे यस सर। इत्तेफाक है ना सबका कि जब भी यस कंपैरिजन सर। करना, ये ना हो कि आपको कोई एक चीज़ गिवन हो तो आपका जो वहाँ पे दिल आए आप टेबल में से चीज़ें पकड़ पकड़ के कंपेयर करते रहे और पकड़ पकड़ के नतीजे निकालते रहे, फिर तो हमारा कोई भी रिजल्ट, कोई भी चीज़ ठीक नहीं आएगी। तो जो चीज़ गिवन है डेफिनेट सी बात है, अगर टेबल, अच्छा अब मैं उस बात पे आता हूँ कि मैं आपको पहली दफ़ा सैचुरेटेड टेबल में क्यों ले गया हूँ। ये ज़हन में आ सकता है ना कि टेबल आइडेंटिफाई करने के लिए सर उधर क्यों यस ले सर। गए। तो यस सर। अब इसका आंसर ये है कि जब मैंने एच एफ एच जी वगैरह जो होती हैं ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, ये सिर्फ सैचुरेटेड टेबल में होती हैं। ये कॉम्प्रेस टेबल में या सुपर हीटेड वेपर वाले टेबल में ये नहीं होती। तो जहाँ पर एफ और जी से रिलेटेड मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी मैं वहीं पर जाऊँगा ना, समझ लगी ना बात कि एफ और जी यस के सर। सब्सक्रिप्ट वाली वैल्यूज़ हमें सैचुरेटेड टेबल्स में ही मिलती हैं। तो इसीलिए मैं सैचुरेटेड टेबल में पहली दफ़ा गया था और वहाँ पर जाके एक फ़ैसला करके वहाँ से वापस आ जाऊँगा। ठीक है जी। सो अब देख लेते हैं स्लाइड को अपने को कि स्लाइड पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब आपके सामने दोबारा स्लाइड जो है वो उम्मीद है विजिबल होगी। ठीक है जी। सो डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर एट अ स्टेट ऑफ पी इज इक्वल टू 0.5 मेगा पास्कल। हम अगर इसको किलो में करते हैं तो दैट इज़ 500 किलो पास्कल, और इंथाल्पी जो दैट इज़ 2890 किलो जूल पर केजी। अब देख रहे हैं क्योंकि इंथाल्पी टेबल में किलो जूल पर केजी में गिवन होती है तो यहाँ पर भी किलो जूल पर केजी में गिवन है। अगर तो ये किलो जूल में यहाँ पर गिवन हो तो फिर आपको इसको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए यहाँ पर मैस भी गिवन होगा। ठीक है, तो यूनिट सेम होने चाहिए, सिंबल सेम हो, क्वांटिटीज सेम हो, फिर ही कंपैरिजन हो सकता है ना। ठीक है ना। एनी हो, आप देख लेते हैं किसका क्या है। ये वो पॉइंट नेक्स्ट में आ गया है कि जिसमें मैंने आपको ये भी बताना है कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं बुक को ओपन ज़रा करता हूँ और मैं उसमें जाके कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ टेबल में, यानी कि मैं जाने लगा हूँ। मैं टेबल में, मैं सैचुरेटेड टेबल में सबसे पहले जाने लगा और वहाँ पे डिसीजन करके फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो वाटर के लिए सैचुरेटेड जो टेबल है वो A5 है। और बार बार आप देख रहे थे मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा था कि अगर मैं इसको किलो पास्कल पे कर लूँ तो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर को मेगा से क्या इशू है। वो इशू बेसिकली ये था कि मैंने सैचुरेटेड प्रेशर टेबल में जाके जब कंपैरिजन करना है, मैं अब आपके सामने बुक शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ नोट डाउन कर लें आप लोग कि हमें स्लाइड के अंदर जो है वो जो चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है ना, इंथाल्पी कितनी है जी, वो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। 500 जो मेगा पास्कल है, सॉरी 500 किलो और 0.5 मेगा, ये मेरे पास प्रेशर गिवन है। और इंथाल्पी मेरे पास जो गिवन है वो है जी, इंथाल्पी है जी 2890, क्योंकि फिर मैंने कुछ चीज़ें कंपेयर भी वहाँ पे करनी है। 2890 इंथाल्पी है, 0.5 मेगा जो है वो प्रेशर है। किलो में करूँ तो 500 होगा। चलें जी, टेबल पे मैं आ गया। टेबल आपके सामने जो है वो दैट इज़ सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल है। ठीक है जी।
और इसके अंदर ये देख रहे प्रेशर चूँकि किलो पास्कल्स में है तो इसलिए मैं भी 0.5 को बार बार किलो पास्कल की तरफ लेके जाना चाह रहा था। 500 किलो पास्कल मेरे पास ये आ रहा है, 500 किलो पास्कल। और उस पे देखें मैं टेम्परेचर को नहीं देख रहा, मैं वॉल्यूम्स को नहीं देख रहा, ठीक है। मैं इंटरनल एनर्जीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा, मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होऊंगा वो मेरे पास होगी इंथाल्पी, ठीक है। सो मैं 500 पे पहले मेरे पास टेम्परेचर था इग्नोर्ड, क्योंकि अभी मैं जज्बाती हूँ कि टेम्परेचर नहीं देख सकता, मुझे तो फेज़ का नहीं पता। वॉल्यूम है, ठीक है जी। वी एफ वी जीज़ इससे मेरा गर्ज़ नहीं है। ये यू एफ जीज़ और यू जीज़ इससे भी मेरा गर्ज़ नहीं है। फिर मेरे पास इंथाल्पी आ जाती है एच एफ, और फिर एच एफ जी है और ये एच जी है। सो अभी चूँकि मेरे पास ऊपर तो मुझे बुक का ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा, जब मैंने पेज खोला वो तो चीज़ें थोड़ी ऊपर रह गई हैं, तो मैं अपने नॉलेज की बेस में देख रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है वो, क्योंकि आपके सामने तो बुक का पूरी पेज गिवन होगा ना, आधा पेज तो नहीं। चलिए इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आपने कहना सर ये पता नहीं क्या कह रहे हैं कि ओके जी। ये मेरे पास 500 है तो 500 पे एच एफ 640 और एच एफ जी से अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एच एफ जी नॉट यूजेबल, 2108 नॉट यूजेबल। एच जी इस्तेमाल के काबिल है, 2748 है, और 640 जो है वो एच एफ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो मेरे पास जो इंथाल्पी गिवन थी दैट इज़ 2890, 2890 इंथाल्पी है जी मेरे पास। और अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 2700 से भी साफ ज़ाहिर ज़्यादा है, और 640 से भी ज़्यादा है, एच एफ से भी ज़्यादा है, एच जी से भी ज़्यादा है। तो जब हमारी गिवन इंथाल्पी एच जी से ज़्यादा आ जाए, एच जब हमारी इंथाल्पी गिवन इंथाल्पी से ज़्यादा आ जाए तो हम किस रीजन में होते हैं जी? सुपर हीटेड रीजन में ना। हाँ जी, एक मिनट ज़रा। आप अगर यहाँ पर देखें तो उसने लिखा हुआ है कि अब आपके सामने स्लाइड हो, मैं करता हूँ ज़रा इस पे, स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। उसने लिखा हुआ है जी सिंस एच इज़ ग्रेटर देन एच जी, ठीक है। उसकी जो एच जी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 2748 के कोई करीब थी, ठीक है, 2700 कुछ थी एच जी। हमें जो गिवन है वो कितनी है? 2890। तो 2890 वाली जो हमारी वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर, यानी कि सिंस एच इज़ ग्रेटर देन एच जी। इस पे किसी को एतराज़ तो नहीं इस पॉइंट के ऊपर? नो सर। ठीक है कि हमारी जो गिवन इंथाल्पी है वो एच जी से ज़्यादा है। अब देखें सिंस एच इज़ ग्रेटर देन एच जी एज शोन इन फिगर 3.39, ठीक है जी, उसने नीचे बनाई होगी। वी अगेन हैव सुपर हीटेड वेपर। अब जरा अगेन वगैरह तो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि हमने पहले कौन सा काम किया, तो कॉपी पेस्ट पे भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती है, समझ रहे ना, यहीं से लोग पकड़े जाते हैं। यस सर। सो हम कौन से रीजन में हैं जी? सुपर हीटेड वेपर रीजन में, ठीक है। अब इससे मुराद क्या हुआ है कि हमारा फेस सुपर हीटेड है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे क्वालिटी फाइंड आउट करके दो, एक मैं पार्ट ऐड कर देता हूँ क्वालिटी का भी, टेम्परेचर तो अभी फाइंड करना है, क्वालिटी अगर कह दूँ तो क्वालिटी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? कोई भी नहीं सर उसका एक फॉर्मूला है ना जिस वो सर, क्वालिटी तो सुपर हीटेड में होती नहीं, वो तो यस मिक्सचर सर। रीजन में नहीं अच्छा करते। चलिए जी, दो कमेंट आए हैं, एक ने कहा है क्वालिटी कोई नहीं होगी और एक ने कहा है कि यूज़ करेंगे। अच्छा, क्वालिटी जो होती है ना वो कंप्रेस में और सुपर हीटेड में आप उसको लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, कि यहाँ पे ये कमेंट एप्लीकेबल नहीं है। कोई ज़ीरो लिख देता है वो भी गलत बात है, 1 लिख देता है वो भी गलत बात है, नॉट एप्लीकेबल है। अब फार्मूले वालों को थोड़ा करेक्ट कर दूँ कि जो क्वालिटी होती है उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सचर रीजन के अंदर होता है। तो हमारा यहाँ पर जो फेस निकला है दैट इज़ नॉट मिक्सचर, वो सुपर हीटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड कर लें बीच में। तो हमारा जो फेज निकला सुपर हीटेड है दैट इज़ नॉट सैचुरेटेड, तो क्वालिटी सैचुरेटेड के अंदर होती है और मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। और बाकी अगर फाइंड आउट करनी हो तो फिर थ्रू फार्मूला या थ्रू मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास या थ्रू एनी फार्मूला, ठीक है। तो वो बिल्कुल बातें ठीक हैं, लेकिन अगर रीजन मिक्सचर हो तो तब बातें वैलिड है सारी। सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। एक चीज़ मैंने चले ऐड करके आपसे पूछ ली। मेन हमारा क्वेश्चन क्या हमें कहता है कि हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करके दो, तो हम अब कौन से टेबल में जाएं टेम्परेचर देखने के लिए? सुपर हीटेड। सुपर हीटेड टेबल में। क्यों? क्योंकि फेज आइडेंटिफाई किया सुपर हीटेड था। सो लेट्स गो इनटू द सुपर हीटेड। और सुपर हीटेड जो मेरे पास टेबल है वो टेबल A6 है जी सुपर हीटेड का। और उस पे अगर मैं कुछ देखना चाहूँ
तो आप देख रहे हैं टेबल अब आपके सामने होगा। बुक अब मैंने टेबल ओपन कर दिया सबके सामने। तो इसमें देखें कि ऊपर टॉप पे सारों प्रेशर की हेडिंग है। पहले है 0.01 और फिर है 0.05। हमारे वाला जो है वो 0.5 मेगा पास्कल है। कौन सा जी? 0.5 मेगा 0.5 पास्कल। तो ये 0.5 का बॉक्स है और उस 0.5 के बॉक्स में हमने क्या फाइंड आउट करना है जी? टेम्परेचर। यस सर। ठीक है जी, तो हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर। सो जब हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, एक मिनट, तो अब मैं टॉप के ऊपर ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ। पहला कॉलम है टेम्परेचर का, वो तो हमने फाइंड आउट करना है। फिर वॉल्यूम का कॉलम है, अभी हमारा उससे लिंक नहीं, इंटरनल एनर्जी से हमारा लिंक नहीं, इंथाल्पी हमें ज़रूर गिवन है, एंट्रोपी से भी हमारा कोई लिंक नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम 0.5 वाले पहले बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया 0.5 मेगा पास्कल का। अब हमें कोई और भी कम से कम एक वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। कॉम्प्रेस और सुपर हीटेड में ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि यहाँ पर कम से कम दो क्वांटिटीज़ का पता हो तो फिर तीसरी निकल सकती है। सैचुरेटेड में हमें ये होता है, हमें प्रेशर या टेम्परेचर का पता होना और पता हो कि फेज़ यही है, तो हम वहाँ पे प्रेशर या टेम्परेचर टेबल में जाके सीधी सीधी वैल्यूज़ देखने लग जाते हैं। ठीक है, Yes. वहाँ पर एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं बने होते रोज और कॉलम्स के। तो पर लेकिन ये है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अभी हम क्या करते हैं जी, हापी गिवन है डेटा के अंदर और इंथाल्पी है 2890 से 2855 ही है शायद। नो सर 2890 2890 नहीं, सर ये आवाज नहीं आ रही। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी अब बाकी एक मिनट, सर का मुझे लगता है नेट का इशू हो गया। बिलाल जुनैर होस्ट बन गया। आ जाते हैं सर, वेट कर। चलें जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं हम बात कर रहे थे जी अपने प्रॉपर्टी टेबल की, उसी पे वापस आता हूँ। और उस पे हम बात कर रहे थे फर्दर कि हमारे पास जो इंथाल्पी है दैट इज़ 2890। ठीक है, और जो यहाँ पर हमें गिवन है इंथाल्पीज़, उसको मैं सर्कल कर देता हूँ। मुझे ये दो इंथाल्पीज़ गिवन है, 2855 गिवन है और 2961 गिवन है। मेरी जो इंथाल्पी है वो इसके इन बिटवीन आ रही होगी, कहीं एग्री? यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो इस पे 2855 पे टेम्परेचर 200 है और 2961 इंथाल्पी पे टेम्परेचर 250 है, और मेरा टेम्परेचर फिर कहाँ पे आ रहा होगा? इसके इन बिटवीन कहीं आ रहा होगा, ऐसे ही। यस सर। यस सर। अगर मेरी इंथाल्पी इन दो की कहीं इन बिटवीन है तो मेरा टेम्परेचर भी कहीं इन बिटवीन आ रहा होगा। अब हमने कहीं का सफ़र एग्जैक्ट की तरफ तय करना है। अब हम आज उस पॉइंट पे कि हमें, अच्छा चलें जी, मुझे जो इंथाल्पी जो देखनी थी ना, वो मुझे इंथाल्पी देखनी थी 2890। तो मैंने ये कहा है कि वो दोनों जो इंथाल्पीज़ गिवन है उसके कहीं दरमियान में होगी। अगर तो मुझे कोई कहता ना कि 2855 पे टेम्परेचर निकालो तो मैं कहूँ 200 है, कोई मुझे कहा 2961 पे निकालो मैं कहूँ 250 है, लेकिन ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है 2890। लेकिन मैं ये चीज़ें सारी नोट डाउन करने लगा हूँ। 2855 भी नोट डाउन कर लेता हूँ, 2961 भी नोट डाउन कर लेता हूँ, 200 भी कर लेता हूँ और 250 भी नोट डाउन कर लेता हूँ।
और इंथाल्पी जो 2890 वो पता है, और अपना टेम्परेचर मुझे। अब मैं स्लाइड पे आ जाता हूँ, इसको सॉल्व करने की तरफ आ जाता हूँ मैं। अब मैं अगर स्लाइड पे देखूं तो आप देख रहे होंगे कि स्लाइड के ऊपर दो चीज़ें आपको पेस्टेड नज़र आ रही होंगी। स्लाइड शेयर्ड है ना सबके साथ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये ठीक है जी, ये डेटा जो है वो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट कह लें, पेस्टेड कह लें जी। टेम्परेचर 200 है, एंथाल्पी 2855 है, टेम्परेचर 250, एंथाल्पी 2961। ठीक है जी, और आपकी जो इंथाल्पी है दैट इज़ इन बिटवीन। तो अब फार्मूला भी बताता हूँ आपको, तो आप लिख ले। इंथाल्पी जो है मेरे पास ना 2890 है, और मुझे कोई कह रहा है कि सर 200 से 250 के दरमियान में कहीं टेम्परेचर आ रहा होगा। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि आप फार्मूला जो था मैं मेंशन कर लगा, लेट से फार्मूला हमारे पास होता था जी स्लोप वाला y2 माइनस y1। अब इसको ज़रा आंखें खोल के देखना है, कोई चीज़ गलत लिख दूँ ना तो बताना भी है, समझ लगी ना। ये ना हो कि बस जो सर कह रहे हैं सुमन बुकमन। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और इज इक्वल टू होता है जी y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। यही चीज़ पड़ी हुई है जी। यस ठीक है जी, सर। कोई याद यूद करने वाली बात भी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो स्लोप वगैरह का आप लाइन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते थे। अच्छा जी, अब मसला ये है कि इधर ये मामलात किस तरह के हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके पास दो कॉलम्स हैं जी, एक इंथाल्पी का और एक टेम्परेचर का। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर फैसला कर सकते हैं कि आपके पास आपने एक्स एक्सिस किसको लेना है, वाई किसको लेना है। यानी कि कोई इंथाल्पी को ले ले एक्स, कोई टेम्परेचर को ले ले, या इससे रेसिप्रोकल कर लें। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिल्कुल आप आज़ाद हैं। सपोज़ मैं कर लेता हूँ कि मैं ये जो टेम्परेचर वाली टर्म्स हैं उसको मैं एक्स की क्वांटिटीज़ में लिख लेता हूँ। आप इससे उल्टा भी लिख सकते हैं, आप दोनों ट्राई करके जो आप देख लीजिएगा। और मैं सपोज़ इसको वाई वाली क्वाल फैक्टर में लिख लेता हूँ। सपोज़ कि एंथैल्पी वाली वाई वाली टर्म्स है और सपोज़ टेम्परेचर वाली एक्स वाली टर्म्स है। अब मैंने इनको लेबलिंग भी करनी है। मेरा जो पहला टेम्परेचर है दैट कुड बी द x1। क्योंकि मैंने उसको कहा एक्स कैटेगरी। जो चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है दैट विल बी द x। और जो मेरे पास दूसरा टेम्परेचर है दैट विल बी द x2। और जो मेरे पास पहली इंथाल्पी है दैट विल बी द y1। और जो मेरे पास ओरिजिनल इंथाल्पी है जो कि प्योर डेटा है दैट विल बी द y। और जो मेरे पास सेकंड इंथाल्पी है दैट विल बी द y2। अब इसमें गौर तलब बात यह है कि जो दरमियानी वैल्यूज़ हैं उनको x और y's के नाम दिए गए, उनको 1 2s के नाम नहीं दिए गए। बात समझ रहे हैं? Yes, जो sir. दरमियानी यस वाली सर। वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसके थ्रू जब आप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट लेट से इसका आंसर निकला हुआ 216.3 216, ठीक है, इशारिया 3 कुछ इस तरह से करके 216.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका भी एग्जैक्ट फॉर एग्जांपल इतना हो सकता है कि इसका 216.3 आपका 216.25, लेकिन तुक्के वाले जो चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें होंगी। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, अब्दुल रहीम रऊफ़, ये वो मुकाम था। ठीक है, यस सो सर। अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर समझाना आसान है, अदरवाइज एंड आधा घंटा ले जाना था अगर बिल्कुल फुल फ्लैज एक नई चीज़ शुरू कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी। अच्छा, इसमें क्या करना है, सारी क्लास ने सभी ने इसको सॉल्व करना है। समझ लगी ना बात की? सभी ने Yes, sir. इसको सॉल्व करके चेक करना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती। समझ लगी ना यस बात सर। की? ठीक है जी, ओके। सो इस पे अगर कोई तफज़ात वगैरह होंगे तो उनको हम कर लेंगे, लेकिन ये पिछले कुछ 4-5 सालों से आज़मूदा नुस्खा है। लेकिन इसको क्या है कि सारों ने इसको करना है। ये हमारे पास एक वे है, बुक के अंदर ये गिवन ही है। बुक के अंदर जस्ट उसने लिखा हुआ है कि बाय लीनियर इंटरपोलेशन इट्स डिटरमाइंड टू बी। ठीक है, सो हमें उसके लिए कोई ना कोई पैटर्न साफ ज़ाहिर है फिर देखना था। वी अडॉप्टेड अ वे, तो इसको सब ने ट्राई करना है, और देन वी विल डिस्कस अगर किसी को कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं। ठीक है जी, Yes, sir. ओके जी। सो साथ में जस्ट सर टेबल के मतलब एक चीज़ पूछनी थी, जो सुपर हाँ जी, हीटेड, जैसे सर अभी हाँ हमें जो
प्रेशर अवेलेबल था वो था 0.5 मेगा पास्कल। अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि टेबल में ना हो, लाइक 0.7 जैसे कि सुपर हीटेड टेबल में मैंने अभी देखा नहीं थी, ठीक है, आप लिख सकते 0.5। हैं कि डाटा, उसमें डाटा नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं अगर किसी को ऐसा कोई इशू लग रहा तो चीज़ें जो दी जाएंगी वो अमूमन मौजूद होंगी, और अगर इफ़ समवन फील्स के यहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो यू कैन राइट के जी डेटा नॉट अवेलेबल। पास हम यस सर। यही हाल बनता है ना, दो चीज़ें, क्या ख्याल है? या तो वो टेबल यस में सर। हो, और अगर नहीं है तो फिर बंदा ये कह सकता है कि जैसे अभी कहा है कि सर जी 0.7 नहीं है, तो तब भी वहाँ पे कह देना, ठीक है ना? कुछ होगा यस तो नहीं सर। सर जी? ले, उससे क्या मतलब क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, तो वो ये अभी टेबल वगैरह वो मैंने शेयर किया फेज आइडेंटिफाई करने का, तो इसको एक तो ये एलएमएस में भी इसी तरह पेस्टेड, ये एलएमएस से मैंने खोला हुआ है। अभी आपके सामने फेज आइडेंटिफाई वाला पेज ही है ना ओपन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले लें, अगर पहले वाला किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो वो उसको ख़त्म कर दे। ये जो चीज़ है ना, यानी कि वॉल्यूम का कंपैरिजन विद वॉल्यूम, इंथाल्पी का विद इंथाल्पी, और इंटरनल का विद इंटरनल। ठीक है, ओके जी। सो अब अगली एग्जांपल पे जाते हैं ज़रा जी, देखते हैं कि एलएमएस पे अपलोडेड भी है। ओके जी, अब कंप्रेस टेबल आ गया, तो कंप्रेस को भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक ही टेबल के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि अगर वैल्यू एफ़ से कम हो, इंथाल्पी एफ़ से कम हो, वॉल्यूम अगर एफ़ वाले पॉइंट से कम हो, इंटरनल एनर्जी कम हो, टेम्परेचर अगर टी सैचुरेटेड से कम हो, और प्रेशर के सेंस में हमने डिस्कस किया कि अगर वो पी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन द पी सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि प्रेशर का उल्टा केस है, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है और सुपरहीटेड वेपर जो है उनका प्रेशर कम होता है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते। तो प्रेशर के अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो दैट विल बी द लेस देन एफ वाला पॉइंट। तो ये हम सब का इस पर इतफाक़ है कि कॉम्प्रेस टेबल को आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन सुपर हीटेड की तरह जब अभी हम इसको देखेंगे तो इसमें भी कम से कम दो क्वांटिटीज़ का होना। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपके सामने जो मैंने टेबल शेयर कर दिया है बुक इज 7 कॉम्प्रेस लिक्विड वाटर, सारों को नजर आ रहा है? सर आपकी आवाज़ चली गई थी। आपकी आवाज़ चली गई थी दरमियान से। ठीक है, ठीक है, वो आज यूएमटी का थोड़ा सा जो डाटा ना शायद वो थोड़ा इश्यू कर रहा है। चले जी, वापस हम उसी पॉइंट पे हैं, कोई बात नहीं, कि हमारे पास जो टेबल है वो A7 है और कंप्रेस लिक्विड टेबल है। ठीक है जी, और टेबल नंबर A7 है, और हमें सबको पता है कि कंप्रेस टेबल अगर फेज़ आइडेंटिफाई करना हो तो अगर हमारी वैल्यू एफ से कम हो तो हम किस रीजन में होते हैं? कॉम्प्रेस में। यानी कि अगर इंथाल्पी एच एफ से कम है, इंटरनल एनर्जी यू एफ से कम है, वॉल्यूम वी एफ से कम है, टेम्परेचर टी सैचुरेटेड से कम है। एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। ठीक है, ये मेरे जहन में बातें। मैं इस टेबल पे आया, मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और मुझे प्रेशर गिवन था 1 मेगा पास्कल। कितना प्रेशर गिवन था जी? 1 मेगा पास्कल। 1 मेगापास्कल। तो ये टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टेबल ज़रा देखें 5 कितने से। मेगा पास? 5 से। ये 1 से भी नहीं हो रहा, 2 3 4 ऐसे ही। यस सर। तो ऐसी सूरत में फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये सिर्फ जो डिस्कशन है ना वो कंप्रेस से रिलेटेड ही है, कि अगर कंप्रेस टेबल में डेटा अवेलेबल ना हो, समझ रहे हैं? कंप्रेस टेबल में अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब मेरे जहन में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। अब देख लेते हैं जी क्या कुछ हम कर सकते हैं। कॉम्प्रेस टेबल में गए, लेट से वन 1 मेगा या 2 या 3 गिवन था, वहाँ पे 5 से स्टार्टिंग थी। तो उस सूरत में अब आपको गाइड करने लगा हूँ कि जब कॉम्प्रेस टेबल में डेटा अवेलेबल ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इस सेंस
हम जो चीज़ कर सकते हैं ना, उसमें हमारे पास वॉल्यूम एक ब्लैक कलर का आपको टेबल नज़र आ रहा है, गिवन पी एंड टी नज़र आ रहा है। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। ठीक है जी, गिवन पी एंड टी। सो अब इसमें क्या है कि सपोज हमारे पास प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। ठीक है, तो हम टेबल में गए हैं, टेबल में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था। अब हमने क्या किया, अगर मैं सैचुरेटेड टेबल से डेटा देख लेता हूँ। अब मैंने अगर कंप्रेस डेटा नहीं है तो मैंने कहा कि हम सैचुरेटेड टेबल से डेटा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बात कर दी है कि सैचुरेटेड टेबल से मैं डेटा देख लेता हूँ, इसमें मुझे ये बताएं कि मैंने सुपर हीटेड का नाम क्यों नहीं लिया। सुपर हीटेड का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि सुपर हीटेड उससे काफ़ी दूर है। कंप्रेस से सुपर हीटेड टेबल जो है वो काफ़ी दूर है, उसके रास्ते में कौन सा टेबल आ रहा है, मिक्सचर, ऐसे ही। Yes, यस sir. सर। कंप्रेस के रास्ते में मिक्सचर आ रहा है तो अच्छा. अच्छा जी। अब ये बात आपने मान ली कि कंप्रेस के रास्ते में मिक्सचर आ रहा है, तो मिक्सचर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, समझे ना। जैसे दोस्तों में इख्तलाफ यस हो सर। जाता है कि यार आपको कुछ चीज़ चाहिए थी, मैं करीब बैठा हुआ था, हम करीब थे, आपने हमसे नहीं मांगी, आप वो इतना सफ़र तय करके अगले बंदे के पास गए हैं, तो क्या कोई नाराज़गी है। तो मिक्सचर रीजन भी कहेगा कि यार क्या मामलात है। तो मिक्सचर के अंदर भी जब हम आते हैं या सैचुरेटेड टेबल के अंदर भी हम आते हैं, मैं उसके टेबल में जाऊं तो मेरे पास आपको पता है एक एफ़ वाली वैल्यू होती है और एक जी वाली वैल्यू होती है, ऐसी। यस सर। सैचुरेटेड टेबल के अंदर एक एफ़ वाली वैल्यू होती है और एक जी वाली वैल्यू होती है। ठीक है जी। यस सर। सो अब इन दोनों के दरमियान में तज़ाद पैदा हो जाएगा, और एफ़ वाला कहेगा मुझे लिफ्ट करा दें, जी वाला कहेगा हमें देख लें। तो यहाँ पर फिर किसको दोस्ती करवानी है। तो अगर मैं अब कुछ मार्कर से लिखने लगा हूँ, जी वाला पॉइंट जो होता है वो कंप्रेस से दूर है, जो एफ़ वाला पॉइंट है वो कंप्रेस के करीब है। ऐसे ही सैचुरेटेड यस जो सर। लिक्विड वाला पॉइंट Yes, होता sir. है ना, एफ़ वाला पॉइंट, इसमें इत्तेफाक है या मैं बस वैसे ही कह रहा हूँ। नो नहीं सर। सर, it's fine. जो एफ़ वाला आपका अपना इल्म आपको कहे कि ठीक है, सर नहीं कह रहे, आपका नॉलेज आपको कह रहा है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट होता है ना, वो ग्राफ के अंदर करीबतर होता है Compressed. कंप्रेस के। Yes, sir. Compressed के ठीक लिए. है, तो फिर हम इसको देख लेते हैं, क्या ख्याल है। ठीक है ना, लॉजिक की बेस के यस सर। ऊपर हम कहते हैं कि अगर आपको कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक की तरफ इशारा करने लगा, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम निकालने गए थे और टेबल में डेटा गिवन नहीं था, तो वो कहता आपको इजाज़त है आप इस तरह फिर काम करें, वॉल्यूम नोट डाउन करें, वी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू वी एफ। किसको देखा है, वी एफ को। अगर इंथाल्पी निकालने गए हैं तो आप किसको देखें, एच एफ को। अगर यू निकालने गए हैं तो किसको देखें, यू एफ को। ठीक है, फॉर UF. एग्जांपल यू निकालने गए थे तो यू एफ को देख लें, और एच अगर देख रहे हैं तो एच एफ को देख लें। और साथ में एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, अब इज इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा हुआ, कौन सा सिंबल है, अप्रोक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट। दैट इज़ अंडरस्टूड कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यू आर गोइंग टू अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, इस जवाब में, इस सिंबल में ही सारे जवाब हैं। अप्रॉक्सीमेट का कुछ और मतलब होता है, इज इक्वल टू का कुछ और मतलब होता है। आप क्या कर रहे हैं, आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं। जब एग्जैक्ट चीज़ मौजूद ना हो तो आप अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, और अप्रॉक्सीमेशन में एरर मौजूद होता है और डिपेंड करता है कि वो एरर कितना है। समझ लगी ना बात, ये तो डेफिनेशन यस। इक्वालिटी कर। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, उसने हेडिंग दी गिवन पी एंड टी, कि प्रेशर भी गिवन था और टेम्परेचर भी गिवन था, ऐसे ही गिवन यस सर। पी एंड टी। ठीक है, फिर आपने एक चीज़ नोट की है कि हर चीज़ के साथ उसने एट द रेट ऑफ टी लिखा हुआ है, ये नीचे देखें। यस सर। इसका क्या मतलब है कि उसने टेम्परेचर को प्रायोरिटी दी है, प्रेशर को प्रायोरिटी नहीं दी। समझ लगी ना बात की। तो इसको मैं Yes, sir. समराइज़ करता हूँ, कि जब आप कंप्रेस टेबल में जाएं और कंप्रेस टेबल में डेटा ना हो तो आपके जहन में आता है कि ओके एग्जैक्ट डेटा नहीं अवेलेबल, तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन में आपने कहा कि सैचुरेटेड टेबल देख लेते हैं। सैचुरेटेड टेबल में आपने कहा कि वी एफ वाली, वी एच वाली, और सॉरी यू एफ वाली, एच एफ वाली, ये वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं। और प्रायोरिटी आपने दी है टेम्परेचर को। आप जब सैचुरेटेड टेबल में जाते हैं ना, तो आप बाख्तियार हैं कि आप
प्रेशर टेबल में भी दाखिल हो सकते हैं, टेम्परेचर टेबल में भी दाखिल हो सकते, क्योंकि दोनों गिवन है ना। तो आपने कौन सा टेबल यूज़ करना, टेम्परेचर टेबल। अब उसकी रीज़न क्या है, रीज़न सुन लें कि जो प्रेशर है वो आप जब थोड़ा थोड़ा प्रेशर चेंज करते जाते हैं ना, तो कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आप एक अच्छा खासा प्रेशर चेंज करें तो फिर जाके माइनर सा इफ़ेक्ट हो रहा होता है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा सा भी आप चेंज करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो हमने फिर जो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है उसको इस्तेमाल किया हुआ है, हमने टेम्परेचर को इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि टेम्परेचर अगर लेट से आपका 100 है तो आप इसको अगर 110 करेंगे तो आपको वैल्यूज़ में चेंज नज़र आएगा। आप इसको 125 करेंगे आपको वैल्यूज़ में चेंज नज़र आएगा। प्रेशर जो है वो ज़्यादा जब चेंज करेंगे फिर जाके थोड़ा माइनर सा इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो एनालिसिस जो है वो ज़्यादा जो सेंसिटिव और ज़्यादा जो बेहतर एनालिसिस है वो टेम्परेचर टेबल से होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर टेबल को प्रायोरिटी नहीं दी, टेम्परेचर टेबल को दी है। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि अगर आप प्रेशर टेबल से जाके सॉल्व करने लग जाते हैं तो आपके जवाब में फ़र्क आएगा, जो कि ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड विद लॉजिक है। ये सेम लॉजिक आपकी बुक में भी गिवन है, उसने प्रॉपर वैल्यूज़ मेंशन किए हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने तो आपको ये बता दिया ना कि फ़र्क प्रेशर पे जो है वो कम फ़र्क नज़र आ रहा था, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाएंगे। उसने बता भी दिया हुआ है वहाँ पे कि लेट से जितने मेगा का मैंने चेंज डाला है तो इतनी सी चेंज आई है। बुक के अंदर उसने मज़ीद वैल्यू भी कोट कर दी। ठीक है, सो हमें यहाँ पर गौरतलब बात यह कि टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देनी है इन दिस सिनेरियो। अप्रॉक्सीमेशन के सिनेरियो में किसको प्रायोरिटी देनी है, टेम्परेचर टेबल को। वैसे आपने देखा आप जो भी टेबल यूज़ कर रहे होते हैं उससे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं। ये मैंने 3.6 में इंटरनल एनर्जी के केस में शायद आपको एक चीज़ बताई थी, और हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कंपैरिजन करके देखा था, देयर वाज नो चेंज। लेकिन यहाँ पर जब आप अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि ये बड़े क्लियर सिंबल्स हैं। ठीक है इत्फाक, यस यस सर। सर। ठीक है जी। सो चलें जी, अभी अब इस पे हम जो है वो देख लेते हैं कुछ चीज़, अपना कोई न्यूमेरिकल वगैरह देख लेते हैं। हमारे पास जी 3.8 है, वो कहता है, आपको भी उम्मीद है 3.8 नज़र आ रही है, इसके ना वेरी क्विक वे देखते हैं। अच्छा, जो ऊपर हेडिंग होती है ना वो हम खुद से लिखी होती है, वो ऑथर ने या रीडर ने खुद से लिखी होती है। ये हेडिंग वेडिंग नहीं आनी है आपको पेपर में, ठीक है ना। पता लगे कि आप आगे हेडिंग को देख के कह रहे हो कि यार जैसे ऊपर लिखा हुआ है उस टेबल में चलते हैं, समझ लगे ना। तो ये चीज़ नहीं है, आपको जस्ट डेटा गिवन होता है। डिटरमाइन द, ओके जी, इसको वेरी क्विक में डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस लिक्विड वाटर एट 80 डिग्री सी। यहाँ पे ऐसा फील होगा सब कुछ खुद ही बता दिया कि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करे कंप्रेस लिक्विड वाटर की 80 डिग्री सी पे एंड 5 मेगा पास्कल। ठीक है जी। सो 80 डिग्री पे और 5 मेगा पे आपने उसको इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में कहता है डेटा फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड टेबल। ठीक है, खुद भी उसने बताया, इससे पहले भी बताया है कि डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ कंप्रेस लिक्विड वाटर, बता ही दिया सीधा सीधा कि कंप्रेस टेबल में जाना है। और पार्ट ए में फिर बताया गया है कि डेटा फ्रॉम द कंप्रेस लिक्विड टेबल, एक और सनद होगी उसके ऊपर। पार्ट बी में क्या कहता है, पार्ट बी में कहता है कि सैचुरेटेड लिक्विड डेटा। पार्ट बी में आपको कह रहा है कि आपने है तो कंप्रेस, लेकिन कंप्रेस में नहीं जाना, आप जानबूझ के आपको लेके जा रहा है सैचुरेटेड लिक्विड डेटा में, यानी कि एफ वाली वैल्यूज़ आपको दिखाने लगा। और फिर क्या कहता है, क्या करना है उसने दिखा के, क्योंकि गलत तरफ लेके जा रहा है। फिर आगे कहता है कि व्हाट इज़ द एरर इन्वॉल्व इन द सेकंड केस, क्योंकि आपको क्या, आप कंप्रेस में और आप किस में जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन में जा रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड एफ वाली वैल्यू देख रहे हैं। सो देर वी आर फेमिलियर, इट इज़ अंडरस्टूड कि एरर होगा, और वो कितना होगा वही वो आपको दिखाने लगे। समझ लगी ना बात की, बात समझ रहे हो उसका क्या करना क्या चाह यस रहा है। सर। यस सर सर। अच्छा जी, चलें जी। बड़ी, ये बंदे ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ये एग्जांपल बड़ी ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है जी। एनी हाउ जी, हम कंप्रेस टेबल में जाते हैं और 5 मेगा पे और 80 डिग्री पे हम इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 5 मेगा और 80 ना, ये वैल्यूज़ है ना थोड़ी थोड़ी नोट डाउन जेन में रखा करें, फिर अदरवाइज़ मुझे हवाई मिसालें देनी पड़ती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल करके। तो 5 मेगा था और 80 जो डिग्री था वो टेम्परेचर था। कि मैं कंप्रेस में आ गया जी, आपके सामने कंप्रेस टेबल है, 5 मेगा पास्कल वाला बॉक्स है और उसमें 80 डिग्री जी। अब 80 डिग्री के ऊपर अगर मैं इंटरनल एनर्जी देखूं तो दैट इज़ 333.82 किलो जूल पर केजी। ठीक है जी, यस सर। 333.82। यस सर। सो हमारे पास
अब मैं स्लाइड पे आ गया हूँ। तो स्लाइड पे अगर आप देखें ना तो आपके पास कितनी है जी 5 मेगापास्कल एटी पे यूज इक्वल टू 333.82 किलो जूल पर के जी, टेबल A7। ठीक है जी। यहाँ पर उसने Yes. फेज आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि उस टेबल में जाओ या ये है, समझे? उसने पहले कहा कि डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर। ठीक है जी, मैंने कल फिर पार्ट बी में उसने मुझे खुद से कहा कि आपने किस में जाना है, सैचुरेटेड लिक्विड डेटा में जाना है, सैचुरेटेड टेबल में जाना है। ठीक है, खुद से मुझे उसने कहा और फिर कहा कि एरर भी बताना। आप मुझे ये बताओ कि आपके पास प्रेशर भी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, वो आपको भेज रहा है सैचुरेटेड टेबल में, तो प्रेशर वाले टेबल में जाना है या टेम्परेचर वाले में? The temperature. प्रेशर वाला टेम्परेचर वाले में। ये बस गौरतलब बात क्या थी कि आपको बताया था कि याद रखना है कि टेम्परेचर वाले टेबल में जाना है। चलें जी, मैं टेम्परेचर वाले टेबल में चला जाता हूँ। ठीक है जी। और ओके जी, ये जी A4 में मैं आ गया टेम्परेचर टेबल में। टेम्परेचर कितना गिवन था? 80 डिग्री। यस सर Yes, sir. 80 degree. 80 डिग्री और 5 मेगा ना। ठीक है जी, तो 80 पे आ गया और 80 डिग्री पे फाइंड क्या करना है जी? इंटरनल एनर्जी। सो जब आप सैचुरेटेड टेबल में आते हैं तो F वाली वैल्यू देखो या G वाली वैल्यू देखो? Sir, F वाली. F वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यूज? F वाली। ये नहीं उसने हमें कहा कि आप F वाली देखो, ये अब हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि हमने F वाली वैल्यू देखनी है। ठीक है जी। सो 80 डिग्री के ऊपर, 80 डिग्री के ऊपर अगर मैं देखूं तो 80 डिग्री के ऊपर आ रहा है जी 334.97। दैट इज अंडरस्टूड के फ़र्क है, मैं नोट कर लेता हूँ 334.97। टेबल आपके सामने बुक का टेबल खुला हुआ ना जहाँ से मैं वैल्यूज़ देख रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है Yes, जी। sir. सो 334.97 में आ गया जी इस पे। अब उसी तरह ही हम अपनी स्लाइड्स पे देख लेते हैं। स्लाइड पे देखें जी, उसने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, इसको मैं थोड़ा अगर एक्सपैंड कर दूं, ये देखें जी यूफ जो है कितना है जी 334.97 किलो। अब डेफिनेट सी बात है ये वो चीज़ ठीक तो नहीं है, इसमें तो एरर होगा। सो एरर इन्वॉल्व के लिए उसने कैलकुलेट कर लिया है कि जो आपने गलत वाला आंसर निकाला है यानी कि लिक्विड से, वो वाला माइनस जो सही वाला है डिवाइडेड बाय सही वाला इंटू 100। तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.34%। 0.34% का क्या मतलब है कि ये 1% से भी कम है। उसने क्या लिखा, विच इज़ लेस देन 1%। सो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन ये थी कि अगर इन केस कंप्रेस के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या काम करें, सैचुरेटेड टेबल में चले जाएं और एफ़ वाली वैल्यूज़ देख के अप्रॉक्सीमेट कर लें टेम्परेचर टेबल को प्रायोरिटी देते हुए। तो मेरे ख्याल से ये एक इनफ हमारे सामने एक चीज़ आ गई है कि हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई इतराज़ वाली बात तो नहीं? Sir, सर अगर हाँ जी 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 sir, हम इसी तरह sir, अगर नहीं निकाल सकते क्या जाके? क्या कह रहे हैं? सर जैसे आपने ये बी पार्ट निकाला है, ये हम बी पार्ट डायरेक्ट भी तो सर नहीं निकाल सकते कि डायरेक्ट यूएफ की मसलन वैल्यू। हमने यूएफ की वैल्यू निकाल ली है। यूएफ की वैल्यू आई है ठीक है जी सर, नहीं पार्ट नहीं बी ठीक के अंदर है। यस सर, डबल वो समझ आ आई है 334.97। अब हम एरर निकाल रहे हैं। ये जो ठीक है सर, आपको नीचे अजीब सी चीज़ लगी है, यस सर, ये द एरर इन्वॉल्व है, ये एरर निकाला है। ठीक है, ठीक हम है। वैल्यू डायरेक्ट वहाँ पे गए तो कोई इशू तो नहीं। अच्छा ये वो देखें, अब आप थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हैं जिनको समझिए। देखें अब इस टेबल में कौन सा क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, या इस चैप्टर में या इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमसे भाग सकेगी। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब थोड़ी चीज़ें सेट होने लग जाएँ तो 100% सॉल्व हो सकता है, जिधर से मर्जी कोई क्वेश्चन को पिक कर ले। ठीक है ना, समझ लगी यस ना सर, बात? Yes, तो sir. पहले भी आपको कहा था कि एग्जांपल आपने करनी है, लेकिन वो आपने नहीं की होंगी। अब आपको मैं टास्क थोड़ा सा दे देता हूँ, एक 3 पॉइंट ये देखें जरा, सबको कहा था। ये आपके सामने ना एक एग्जांपल नज़र आ रही 3.9 आ रही नज़र सबको? यस सर Yes, sir. इसमें Yes. आपने एक एक पार्ट चूज़ करके, वो पहले वाला काम पेंडिंग है जो आपको कहा था कि दो दो क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए था। ये उसने बता दिया जी वाटर है आपके पास, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एक्स, क्वालिटी और फेज डिस्क्रिप्शन आपने इसमें बतानी है। फॉर एग्जांपल पार्ट ए में सिर्फ प्रेशर गिवन है, आपने टेम्परेचर भी निकालना है, इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है, क्वालिटी गिवन है, फेज निकालना है। पार्ट ए में क्वालिटी उसने दी हुई है 0.6। जब क्वालिटी गिवन हो 0.6, इसका मतलब क्या, 60% वेपर है, 40% लिक्विड है, ये मिक्सचर रीजन है, मिक्सचर Yes, sir. सैचुरेटेड रीजन। मिक्सचर टेबल यूज है। बाकी मैं निकाल, मैं पार्ट बी पे आया 125 है और 1600 है, 125 टेम्परेचर है और 1600 इंटरनल एनर्जी। मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर मेरे पास गिवन है 125,
तो मैं क्या करूँगा कि 125 वाले टेम्परेचर पे जाके 1600 से इंटरनल एनर्जी कंपेयर कर लूँगा, वहाँ पे देखूँगा यूएफ यूजीज वगैरह किधर किधर लाई कर रही है, वहाँ पे मुझे फैसला मिल जाएगा कि मेरा फेज़ कौन सा है, उसको मैं फेज़ Yes. डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और रिमेनिंग क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करूँगा, उस फेज़ वाले टेबल से। फिर Yes, पार्ट sir, सी पे आ pressure. जाता हूँ। पार्ट सी में प्रेशर गिवन है 1000 और पार्ट सी में इंटरनल एनर्जी गिवन है 2950। अगेन मैं प्रेशर टेबल में जाता हूँ वाटर के और वहाँ पे यू से कंपैरिजन स्टार्ट कर देता हूँ, देखता हूँ कि मेरी Yes, ये sir. वाली यू कहाँ पे लाई कर रही है, अगेन फैसला हो गया। अगेन बाकी रिमेनिंग चीज़ें निकलें। पार्ट डी में टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, इट लुक्स लाइक एग्जाम्पल 3.6। तो मैं टेम्परेचर में टेबल में चला जाता हूँ, प्रेशर से कंपैरिजन कर लेता हूँ, या प्रेशर टेबल में चला जाता हूँ, टेम्परेचर से कंपैरिजन कर लूँगा। फैसला हो गया, फेज़ आ गया और रिमेनिंग सॉल्व हो गया। पार्ट ई प्रेशर गिवन 850, क्वालिटी गिवन है 0.0। यहाँ क्वालिटी से पता चल रहा है कौन सा फेज़ है आपका, अभी इम्तहान है ज़रा। 850 प्रेशर और क्वालिटी है 0, तो मैं किस पॉइंट पे हूँ? सर ये है मिक्सचर रीजन ही। ये कौन सा पॉइंट है जी? सर सैचुरेशन तो नहीं? ये सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट है, एफ वाला। Yes, एफ sir. पे क्वालिटी Yes, 0 sir. होती है। अगर क्वालिटी Yes, 1 sir. होती तो कौन सा पॉइंट होता? वीजी सर वाला जी वाला। सर, हाँ, जी सर वो वेपर टी वाला वेपर वाला। क्वालिटी अगर 1 होती तो ये जी वाला पॉइंट होता सैचुरेटेड वेपर वाला। यस यस सर। सर। तो अब पता लग नहीं गया। अच्छा, इसमें अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो फिर यूएफ वाली आप फाइंड आउट करेंगे। इसका फेज भी मुझे पता चल गया, सैचुरेटेड लिक्विड आई। समझ लगी ना बात? यस सर। ठीक है। अब आपके सामने हमने इसको 4-5 लेक्चर लगा के पढ़ा और इधर देखिए, इधर चुटकी में ये सारे पार्ट उसके उड़ा दिए। यस सर। तो यू आर इन अ पोजीशन, इंशाल्लाह साहब ज़हर आप शागिर्दी इख्तियार आपने की हुई है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी इसी लेवल पे लेके आने ना मुझे। ठीक है, यस सर। इंशाल्लाह। ठीक है। तो कोई बड़ा इजी पीजी आपके लिए ये चैप्टर है, कोई परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि Yes, वी sir. आर लाइक अ टीम, और मेरे होते मेरी टीम ने इस थर्ड चैप्टर से घबराना नहीं है। ठीक है, पीएम साहब भी कहते हैं ना कि घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप भी घबराना नहीं। यस सर। ठीक है जी, चलें जी, इसको फिर सॉल्व करना। आप साहब ज़रा एफर्ट नहीं करेंगे फिर मेरे करवाने से तो नहीं होना, क्योंकि आपने अपनी फाइनल टर्म तो खुद ही सॉल्व करना है ना, क्विज़ेस भी आपने ही देने हैं, मैं तो आपकी जगह नहीं बैठूँ। क्या ख्याल? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा घबरा लें लेकिन ज़्यादा नहीं घबराना। ठीक है, चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बस इसको थोड़ा सॉल्व करें आप। ठीक है, जरूर। आज थर्सडे था ना, आज थर्सडे है ना, तो अगले थर्सडे को, यानी कि ट्यूसडे को नहीं, थर्सडे को, 7 दिनों के बाद इसका मैंने क्विज रखना है। आफ्टर 7 डेज। ओके सर। ठीक है, ओके सर। 7 दिनों के बाद इसका क्या होगा, क्विज होगा। लेकिन अगेन उसमें क्या है कि जो हमारे पास लीव्स हैं, यानी कि लेट से आज 10 है तो 17 है, 17 के बाद फिर आगे जो दिसंबर की लीव्स वगैरह आनी है, यानी कि अगर हम थर्सडे को क्विट करते हैं ना, तो फिर फर्दर आगे जो हमारे पास वीक्स उसमें ट्यूसडे है 22 वगैरह को, फिर उन 22, 23, 24, 25 ये वाला वीक ख़त्म करके उन्होंने सर्दियों की छुट्टियां वगैरह भी करनी है, तो हमने क्विज़ यानी कि अपना जुमेरात को ही लेना है। ठीक है ना, समझ लगी ना? यस सर। 7 दिन पहले भी आप पढ़ रहे हैं, अभी भी आप पढ़ें, तो आप उसकी अच्छी प्रेपरेशन करें, तो फिर जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हमने जो है वो अपना क्विज़ लेना है। समझ लगी ना बात की? ठीक यस है, सर। अगली जुमेरात को हमारा क्विज़ होगा, ताकि जो हमने पढ़ा वो चीज़ें हमारी मुकम्मल हो जाएंगी, फिर हम नए सिरे से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो उतनी देर में आप सॉल्व करते रहेंगे। कल कोई इशू वगैरह लेट से आप सॉल्व करते, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो मीनवाइल हमारे पास डिस्कशन है, पूरा हफ्ता है। ट्यूसडे को भी हमारा लेक्चर होना है, उसके ऊपर भी छोटी मोटी बातें इस पे हो सकती हैं जो आपके जहन में कोई ख्यालात आते हैं। ठीक है, तो Yes, अब sir. वो वाले मामला सारे कवर हो गए हैं ना, Yes, कि sir. इन बिटवीन आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो मामला भी सेट है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, सर जी जी मेरी सर ज्वाइनिंग जी लेट हुई जी। थी सर थोड़ी सी, आप अगर अटेंडेंस लगा दें। कौन सा स्टूडेंट है ये? सर 025 अली हसन, सर मियां मोहम्मद उमैर। मियां मोहम्मद उमैर। ठीक है जी, लगा दूंगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है? थैंक यू सर मेरी भी अटेंडेंस रहती है सर। मेरी से क्या मुराद है? सर 008 जुनैद असलम सर। जुनैद असलम, जुनैद ठीक है। मियां उमैर की भी लगा दी, जुनैद की भी लगा दी। जुनैद वो चेक कर लिया माई कोर्सेज में 016 से? उसामा सर वो अफजल। एलएमएस पे तो इनरोल है सर, लेकिन मेल नहीं आ रही लेक्चर की। नहीं, मैं लेक्चर की मेल भेजता भी नहीं होता। लेक्चर की मेल बस एक दफ़ा भेजी हुई है, उसी को ये ज्वाइन करते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, मैंने जो थैंक यू अपना सर। लेक्चर है ना वो रिपीटिंग में डाला हुआ था, तो ये एक दफ़ा बड़ी पुरानी मेल भेजी हुई है, उसी से ज्वाइन होते हैं ये सारे, ठीक है। रोज सर। यानी कि फ्रेश मेल नहीं आती, आप ये परेशान ना हो कि आपको ताज़ा मेल नहीं आ रही और इनको मैं ताज़ी सब्जियां प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेल है मैं सर। किसी को भी नहीं करता, क्योंकि एक ही मेल भेजी वही चल रही है। और जी को वेरी क्विकली क्या सर उसामा अफजल शामा 016। अफजल 016 की पहले लगी हुई है जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज सारे। हाफिज सर।